रहे थे पीएम मोदी की इस्तीफादा गुणगान के साथ, जहां पर पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त लॉन्च कर दी है। आगे बढ़ेंगे। आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जराये के मुताबिक हेमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम से आसाम मिजोरम कशीदगी पर तबादले ख्याल किया। आपको बता दें कि मिजोरम जाने वाले सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां 26 जुलाई को ही झड़प के बाद से रुकी हुई थी। जराये के मुताबिक इक्तिसादी नाकाबंदी बहाल किए जाने के बाद इतवार को 306 कौमी शाहरा राह खोल दी गई थी, जिससे सरहदी रियासत के लिए जरूरी अशिया, ट्रांसपोर्ट, ईंधन और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का आज आखिरी दिन है। आज खवातीन किसान संसद चला रही हैं। बताया जा रहा है कि आज किसान संसद में कॉरपोरेट भारत छोड़ो का नारा देते हुए खवातीन किसान से जुड़े मुद्दों पर बहस करेंगी। वहीं आज किसान संसद में हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की तजवीज पेश की जाएगी। साथ ही संयुक्त मोर्चा किसान के जरिए पीएम से इस्तीफे की मांग की जाएगी। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा से। रवि मिश्रा, तो किसान संसद लगातार जारी है, इसमें जो खवातीन है वो इसको लीड कर रही हैं, वहीं आज आखिरी दिन है और पीएम से इस्तीफे की मांग की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज किसान संसद का यहाँ पे आखिरी दिन है जहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। आपको बता दूं कि लगातार सिंघू बॉर्डर से 200 की संख्या में किसान लगातार जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ संसद भवन की कार्रवाई चल रही है, तो जंतर मंतर पर किसान संसद भी बदस्तूर जारी है। आपको बता दूं कि आज यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं। आज यहाँ पर आखिरी दिन है। बाकायदा यहाँ पे एक स्पीकर, एक डिप्टी स्पीकर नियुक्त किया गया और 3 कृषि कानून को लेकर चर्चा विचार विमर्श किया जा रहा है। और अभी आपको बता दूं कि टी ब्रेक हुआ है, जिसके बाद दोबारा किसान संसद की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। दोबारा महिलाएं जो यहाँ पर आई आज एक एमपी की भूमिका में नजर आ रही हैं, तमाम महिला सांसद की भूमिका में नजर आ रही हैं और लगातार एक एक कर सबको वक्त दिया जा रहा है। सब अपनी बात रख रहे हैं और लगातार यहाँ पर किसान संसद के रूप में डिबेट जारी है। आपको बता दूं कि तमाम महिलाएं आज यहाँ पर एकजुट हैं। ये वो महिलाएं हैं जो किसान संसद में बाकायदा अपना भूमिका अदा कर रही हैं पिछले 8 महीनों से। आपको बता दूं दूसरी तरफ जो संसद भवन है यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन विपक्षी दल के द्वारा किया जा रहा है। किसान के मुद्दे वहाँ पर उठाए जा रहे हैं, मगर अभी तक रास्ता नतीजा नहीं निकला है। वही दूसरी तरफ माना जा रहा है कि आज यहाँ पर 5 बजे के बाद जब यहाँ पे लोग निकलेंगे, वापस यहाँ पर किसानों को आने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये आज आखिरी दिन है जहाँ पर किसान जमकर 3 कृषि कानून को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है जो 3 ज़रई कवानीन थे उनको वापस लेने की हुकूमत से, लेकिन इसके लिए जद्दोजहद भी लगातार जारी है। और दूसरी तरफ इसके साथ साथ आज जो नारा दिया है कि कॉरपोरेट भारत छोड़ो, इसको भी तरजीह दी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए यहाँ पर जो तमाम एक बात आ दूं आपको कि मंडी हाउस के पास एक दूसरा आंदोलन चल रहा है, जिसमें तमाम जो श्रमिक हैं वो यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और उनकी मांग है कि जिस तरीके से पूंजीपति जिस तरीके से अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं उसको लेकर तो तमाम जो श्रमिक वर्ग है वो कहीं ना कहीं इसकी निंदा कर रहे हैं और जिसको लेकर आज मंडी हाउस पे तमाम श्रमिक भी इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दूं कि किसान के आंदोलन में हमेशा श्रमिकों ने भी अपनी भूमिका अदा की है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में आज एक तरफ जंतर मंतर पर किसान बैठे हुए हैं, तो मंडी हाउस पर जो श्रमिक हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा जंतर मंतर पर, और ये तमाम महिलाएं अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद यहाँ पर अपनी बात रखेंगी और 5 बजे दोबारा सिंघू बॉर्डर के लिए तमाम लोग रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो यानी कि जो अगला कदम है, क्योंकि आज संसद का आखिरी दिन है, तो इसके बाद जो अगला कदम है वो यही है कि जो खवातीन की संसद चल रही है वो फिर से सिंघू बॉर्डर पर और जो तमाम बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, फिर से वो एहतजाज जारी रखा जाएगा। रवि शर्मा हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।